तो दोस्तों फाइनली भारत की डिफेंस डील्स को लेकर के जिस प्रकार की प्रोग्रेस और साथ में डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, तो इसके दम पर आप सब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत ने इन डील्स को इसीलिए अब तक पेंडिंग रखा ताकि आने वाले समय में ये डील्स हमारे लिए एक कार्ड के तौर पर काम कर सके। और जब भी हमको यूक्रेन रशिया वॉर के कारण रशिया की साइड से, वेस्टर्न वर्ल्ड की साइड से या फिर यूएसए की साइड से प्रेशर झेलना पड़ेगा, तो उस समय हम इन कार्ड का इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा आसानी से इस पूरे प्रेशर से बच जाएंगे और इन तीनों ही पक्षों के बीच में जो बैलेंस है उसको भी भारत यहाँ पर बनाने में काफ़ी ज़्यादा सफल होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि भारत दो ऐसी कौन सी डील्स को इसी महीने या फिर अगले महीने फाइनल करने वाला है, जिसके दम पर जो देश आज की तारीख में भारतीय G20 प्रोग्राम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी आने वाले समय में भारत के G20 प्रोग्राम को लेकर के पूरा समर्थन करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है, लेकिन आप वीडियो को शुरू करने से पहले अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल को देख सकते हैं, जहां पर यह बताया गया है कि भारत जल्द ही यूएसए के साथ में अपने जो MQ-9B ड्रोन्स है तो इनकी डील को फाइनल कर लेगा और साथ ही साथ यहाँ पर दोनों देशों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है इस डील को लेकर के वो बन चुकी है। और साथ ही साथ यूएसए की जो गवर्नमेंट है तो उनके द्वारा भारतीय MQ-9B ड्रोन्स को लेकर के जल्दी अप्रूवल भी दे दिया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर भारत का शुरुआत में ये प्लान था कि 30 की संख्या में ऐसे ड्रोन्स को खरीद करके हम $3 बिलियन तक की जो पेमेंट है वो यूएसए को यहाँ पर करेंगे, लेकिन इसके बाद में ये नंबर 18 तक के आसपास का आ गया था। लेकिन अब जैसे ही G20 को लेकर के कंट्रोवर्सी सामने आई है तो इसके बाद में अब ये नंबर 24 के आसपास का हो चुका है। तो आप यहाँ पर इसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्ट तो नहीं कर सकते हैं कि भारत ने G20 कंट्रोवर्सी के कारण अपनी जो रिक्वायरमेंट है इनको यहाँ पर बढ़ाया है, जिसके दम पर हम यूएसए को मना सके। लेकिन दोस्तों इस सब के बावजूद भी ये जो पूरी सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी और कहीं ना कहीं ये यूएसए को मजबूर कर देगी कि आने वाले समय में ये G20 प्रोग्राम को लेकर के भारत का पूरा समर्थन करे। और इसी के साथ में भारत हाल ही में G20 को लेकर के जो दुनिया भर के विदेश मंत्री है तो इनकी मीटिंग्स को अटेंड कर रहा है, जहां पर यूएसए, रशिया और चाइना के जो विदेश मंत्री है ये पहले से भारत के अंदर है। और इसी महीने आप सबको फ्रांस के प्रेसिडेंट यानी कि इमैनुअल मैक्रोन की एक विजिट भी भारत के अंदर देखने को मिल सकती है। और उस दौरान भी भारत का ये प्लान है कि हमारी जो 26 राफेल फाइटर जेट की डील पेंडिंग पड़ी है तो उसको इस विजिट के दौरान में कर लिया जाए, जिससे कि हम कहीं ना कहीं फ्रांस को भी ये आश्वासन दिला पाएंगे कि भले ही किसी जियोपॉलिटिक्स मुद्दे को लेकर के दोनों देशों के बीच में कोई कंट्रोवर्सी या फिर कॉन्फ्लिक्ट या फिर इशू खड़ा हो चुका हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत आज भी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट है वो फ्रांस के ऊपर करता है। और फ्रांस की भी ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता बन जाती है कि भारत के ऊपर भी इनको ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर इनको हिंद महासागर या फिर पूरे एशिया में अपने दबदबे को कायम रखना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर इसी महीने आप सबको ये जो दो डील्स है ये होती हुई दिखाई दे सकती है। और इन दोनों ही डील का जो अमाउंट है, मान लीजिए हम फ्रांस से 26 की संख्या में राफेल के F4 वेरिएंट फाइटर जेट को खरीदते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होंगे। और MQ-9B ड्रोन्स की जो कॉस्ट है वो आप सबको पहले से पता है कि हर एक ड्रोन की जो कॉस्ट है वो भारत को लगभग $100 मिलियन के आसपास की पड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों ही डील का जो अमाउंट है वो आप सबको 5 से लेकर के 7 बिलियन के आसपास का देखने को मिल सकता है, जो कि भारत के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉस्ट होगी। लेकिन अगर इस कॉस्ट के बदले भारत को यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स एडवांटेज मिलता है और हमारी सेनाओं की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम इतनी ज़्यादा पेमेंट को यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं तो ये भी अपने आप में अनमैचेबल है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कंपनी इनको बनाती है तो उनका ये कहना है कि इन ड्रोन्स की जो काफ़ी सारी क्रूशल टेक्नोलॉजीज़ है तो उनको भी भारत के साथ में शेयर किया जाएगा। और ना केवल इन टेक्नोलॉजीज़ को भारत के साथ में शेयर किया जाएगा बल्कि भारत इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल अपने जो तपस ड्रोन है और भविष्य के जो ड्रोन्स है वहां पर कर सकता होगा। और काफ़ी सारे इनके ऐसे पार्ट्स हैं जिनको भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो दोस्तों अब इन डील्स का जो इम्पैक्ट हमारे G20 समिट के ऊपर पड़ेगा उसके बारे में भी मैं आप सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो फ्रांस और भारत के बीच में G20 समिट को लेकर के क्या विवाद खड़ा हुआ उसके बारे में आप सबको पता होगा। जापान के विदेश मंत्री ने भारत के G20 में जो मीटिंग्स होती है जो कि खास तौर पर विदेश मंत्रियों के लिए होती है तो उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया बल्कि उसको स्किप कर दिया। लेकिन इस पूरी कंडीशन में आप ये देख लीजिए कि भारत को अच्छा खासा यहाँ पर समय मिल चुका है कि हम इन सारे कंट्रीज़ को मना
सकते हैं और लास्ट में जब हम अपने G20 समिट को होस्ट करेंगे तो उस समय ये सारे कंट्रीज हमारा समर्थन करेंगे। और मान लीजिए अगर ये ऐन मौके के ऊपर इस प्रकार के विवाद को खड़ा कर देते तो भारत के पास में ना तो यहाँ पर समय होता और ना ही हमारे पास ऐसा कोई मौका होता कि हम अपने G20 समिट को काफ़ी ज़्यादा आसानी से होस्ट कर पाएँ। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये भारत के लिए थोड़ी सी अच्छी बात हुई है कि इन देशों को भारत के साथ में जो प्रॉब्लम थी इसको इन्होंने टाइमली यहाँ पर बता दिया है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।